हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सौम्य लर्निंग। आपका सौम्य लर्निंग में बहुत बहुत स्वागत है। और फ्रेंड्स, आज से हम बाल महाभारत पढ़ेंगे। बाल महाभारत क्लास 7th हिंदी का एक पार्ट है। जैसे हमने क्लास 6 के बाल राम कथा में उनके नोट्स बनाए थे, इस बार बाल महाभारत में हम चैप्टर पढ़ेंगे और क्वेश्चन आंसर पूरे करेंगे। तो एक वीडियो में हम सब चैप्टर पढ़ेंगे और दूसरे वीडियो में उसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो चलिए करते हैं हम अपने बाल महाभारत के पढ़ाई की शुरुआत। तो सबसे पहले हम बढ़ते हैं अपने फर्स्ट चैप्टर की ओर, जिसका नाम है देवव्रत। चलिए हम देवव्रत चैप्टर को, जो कि हमारा फर्स्ट चैप्टर है, उसे पढ़ते हैं। पढ़ने से पहले दोस्तों, आपसे एक बात पूछना है कि कहीं आप इस बात पे कंफ्यूज तो नहीं हो रहे कि देवव्रत फर्स्ट चैप्टर कैसे हो सकता है। फर्स्ट चैप्टर तो महाभारत कथा है। तो दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि देवव्रत ही बाल महाभारत कथा का फर्स्ट चैप्टर है, बल्कि महाभारत तो सिर्फ उसका संक्षिप्त विवरण दिया है एक छोटे से एक ही पेज में। इसीलिए मैंने देवव्रत को फर्स्ट चैप्टर कहा। अब चलिए दोस्तों, हम अपना चैप्टर पढ़ते हैं। गंगा एक सुंदर युवती का रूप धारण किए नदी के तट पर खड़ी थी। उनके सौंदर्य और नव यौवन ने राजा शांतनु को मोह लिया था। गंगा बोली, राजन, आपकी पत्नी होना मुझे स्वीकार है, पर इससे पहले आपको मेरी शर्तें माननी होंगी। क्या आप मानेंगे? राजा ने कहा, अवश्य। राजा शांतनु ने गंगा की सारी शर्तें मान ली और वचन दिया कि वह उनका पूर्ण रूप से पालन करेंगे। समय पाकर गंगा से शांतनु के कई तेजस्वी पुत्र हुए, परंतु गंगा ने उनको जीने नहीं दिया। बच्चे के पैदा होते ही गंगा उसे नदी की बहती हुई धारा में फेंक देती थी और फिर हंसती मुस्कुराती राजा शांतनु के महल में आ जाती थी। अज्ञात सुंदरी के इस व्यवहार से राजा शांतनु चकित रह जाते। उनके आश्चर्य और शोभ का पारावार न रहता। शांतनु वचन दे चुके थे, इस कारण मन मसोस कर रह जाते थे। 7 बच्चों को गंगा ने इसी भांति नदी की धारा में बहा दिया। 8वां बच्चा पैदा हुआ। गंगा उसे भी लेकर नदी की तरफ जाने लगी तो शांतनु से न रहा गया। बोले, माँ होकर अपने नादान बच्चों को अकारण ही क्यों मार दिया करती हो? यह घृणित व्यवहार तुम्हें शोभा नहीं देता है। राजा की बात सुनकर गंगा मन ही मन मुस्कुराई, परंतु क्रोध का अभिनय करती हुई बोली, राजन, क्या आप अपना वचन भूल गए हैं? मालूम होता है कि आपको पुत्र से ही मतलब है, मुझसे नहीं। आपको मेरी क्या परवाह है? ठीक है, पर शर्त के अनुसार मैं अब नहीं ठहर सकती। हाँ, आपके इस पुत्र को मैं नदी में नहीं फेंकूंगी। इस अंतिम बालक को मैं कुछ दिन पालूंगी और फिर पुरस्कार के रूप में आपको सौंप दूंगी। यह कहकर गंगा बच्चे को साथ लेकर चली गई। यही बच्चा आगे चलकर भीष्म पितामह के नाम से विख्यात हुआ। गंगा के चले जाने से राजा शांतनु का मन विरक्त हो गया। उन्होंने भोग विलास से जी हटा लिया और राजकाज में मन लगाने लगे। एक दिन राजा शिकार खेलते खेलते गंगा के तट पर चले गए तो देखा, किनारे पर खड़ा एक सुंदर और गठीला युवक गंगा की बहती हुई धारा पर
बाण चला रहा था। बाणों के बौछार से गंगा की प्रचंड धारा एकदम रुकी हुई थी। यह दृश्य देखकर राजा शांतनु दंग रह गए। इतने में ही राजा के सामने स्वयं गंगा आकर उपस्थित हो गई। गंगा ने युवक को अपने पास बुलाया और राजा से बोली, राजन, पहचाना मुझे और इस युवक को? यही आपका और मेरा 8वां पुत्र देवव्रत है। महर्षि वशिष्ठ ने इसे शिक्षा दी है। शास्त्र ज्ञान में शुक्राचार्य और रण कौशल में परशुराम ही इसका मुकाबला कर सकते हैं। यह जितना कुशल योद्धा है उतना ही चतुर राजनीतिज्ञ भी है। आपका पुत्र मैं आपको सौंप रही हूँ। अब ले जाइए इसे अपने साथ। गंगा ने देवव्रत का माथा चूमा और आशीर्वाद देकर राजा के साथ उसे विदा कर दिया। तो दोस्तों, इस महाभारत कथा की शुरुआत होती है राजा शांतनु और गंगा के मिलन से। एक बार गंगा, जो कि भारतीय संस्कृति की एक पवित्र नदी है, वो एक सुंदर युवती का रूप धारण किए हुए एक नदी के तट पर खड़ी हुई थी। तभी हस्तिनापुर के महाराजा धीराज राजा शांतनु वहां पर आ गए। गंगा के सुंदरता से वह मोहित हो गए और उन्होंने गंगा के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। तब गंगा ने उनसे कुछ शर्तें मनवाई। राजा शांतनु ने तत्काल ही उन शर्तों को मान लिया और गंगा से विवाह कर लिया। आगे चलकर गंगा से शांतनु के कई तेजस्वी पुत्र हुए, परंतु जैसे ही कोई भी एक पुत्र गंगा के होता, वैसे ही गंगा उन्हें तुरंत ले जाकर नदी की तेज बहती हुई धारा में फेंक देती थी। राजा शांतनु ये सब कुछ बहुत दिनों से देख रहे थे। गंगा जानती थी कि राजा शांतनु को ये सब पता है, और फिर भी वो राजा शांतनु के बगल से हंसती मुस्कुराती निकल जाती थी। राजा शांतनु अभी तक गंगा को कुछ नहीं बोल रहे थे, क्योंकि उन्हें अपने दिए हुए वचन याद थे, जिन वचनों के कारण गंगा ने उनसे विवाह किया था। लेकिन 7 बच्चे गंगा के हो गए और गंगा ने उन 7 बच्चों को नदी में बहा दिया। फिर 8वें बच्चे हुए, जिनका नाम पड़ा देवव्रत। देवव्रत भीष्म पितामह के नाम से इस पूर्ण संसार में विख्यात हुए। तो गंगा देवव्रत को भी नदी में बहाने के लिए ले जाने लगी, लेकिन इस बार राजा शांतनु से नहीं रहा गया और वो गंगा को रोक दिए, जिसके वजह से देवव्रत की जान बच गई। लेकिन गंगा मन ही मन मुस्कुराई और ऊपर से क्रोध का अभिनय करती हुई बोली कि राजन, क्या आपको अपने पुत्रों से ही मतलब है, मुझसे नहीं? और यही कहकर, यही प्रश्न पूछकर गंगा ने देवव्रत को नहीं फेंका और राजा शांतनु को कहा कि जब देवव्रत बड़े होंगे तब गंगा राजा शांतनु को देवव्रत को सौंप देंगी। और फिर गंगा देवव्रत को लेकर चली गई। कई साल बाद राजा शांतनु गंगा के तट से चले जा रहे थे। तभी उन्होंने एक सुंदर और गठीले युवक को देखा, जो गंगा की प्रचंड धारा पर बाण चला रहा था। उसके बाणों के बौछार से गंगा की प्रचंड धारा एकदम रुकी हुई थी। यही दृश्य को देखकर राजा शांतनु दंग रह गए और फिर गंगा राजा शांतनु के सामने प्रकट हो गई और उन्होंने राजा शांतनु को बताया कि यह सुंदर और गठीला युवक कोई और नहीं बल्कि राजा शांतनु का 8वां पुत्र देवव्रत है। और गंगा ने राजा शांतनु के साथ देवव्रत को हस्तिनापुर भेज दिया। गंगा ने राजा शांतनु को यह भी बताया था कि शास्त्र ज्ञान में शुक्राचार्य और रण कौशल में
परशुराम ही देवव्रत का मुकाबला कर सकते थे, क्योंकि देवव्रत के अनेक गुण थे। इसलिए राजा शांतनु देवव्रत को अपने पुत्र के रूप में पाकर बहुत अधिक प्रसन्न हो गए थे। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारा बाल महाभारत कथा का फर्स्ट चैप्टर ख़त्म होता है। मैं अगले वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर्स आपको दे दूँगा। तब तक अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करिएगा और इसी तरह के एजुकेटिंग वीडियोस पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स दिया हुआ है उसमें कमेंट कर लीजिएगा। तब तक फ्रेंड्स, जब तक मैं अगला वीडियो नहीं ला देता, तब तक आप रखिए अपना ख्याल। थैंक यू, बाय बाय।